जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराणों कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम और मैं हूँ नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर, वेदों और पुराणों से जुड़ी अनसुनी, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं। हर एपिसोड की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आज की कथा हमने ली है पद्म पुराण से। ये एक बहुत ही दिलचस्प संवाद है। जी हाँ, ये है भीष्म और पुलस्त्य का संवाद, सृष्टि क्रम का वर्णन तथा भगवान विष्णु की महिमा। बिल्कुल। और इस बार हम खास तौर पर इसी संवाद पर बात करेंगे, मतलब भीष्म पितामह और पुलस्त्य ऋषि के बीच जो बातचीत हुई। हाँ, और देखेंगे कि ये संवाद सृष्टि की उत्पत्ति जैसे गहरे सवालों को कैसे समझाता है। और कोशिश ये भी रहेगी कि जो लोग अभी पुराणों की दुनिया में नए हैं, उन्हें भी ये चर्चा आसान और दिलचस्प लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक यात्रा। समझते हैं सृष्टि का ये प्राचीन रहस्य। ये बातचीत कहाँ हो रही है? जगह कौन सी है? ये हो रही है गंगा द्वार पर, जिसे आज हम हरिद्वार कहते हैं। अच्छा, हरिद्वार में। और पुलस्त्य ऋषि वो कैसे पहुँचे वहाँ? उन्हें खुद ब्रह्मा जी ने भेजा था भीष्म से मिलने। तो भीष्म पितामह ने, जो हमेशा ज्ञान की खोज में रहते थे, उनसे पूछ लिया कि ये दुनिया, ये सृष्टि आखिर बनी कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल। तो पुलस्त्य ऋषि समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, शुरुआत में कुछ भी प्रकट नहीं था, सिर्फ अव्यक्त पर ब्रह्म थे। अव्यक्त मतलब जिनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। बिल्कुल। फिर जब उन्होंने संकल्प किया, इच्छा की कि सृष्टि रचनी है, तब वही पर ब्रह्मा के रूप में जाने गए। अच्छा, तो मतलब संकल्प से ही सब शुरू हुआ। तो सबसे पहली चीज क्या बनी? सबसे पहले प्रकट हुआ महत्तत्व। इससे आप एक तरह की यूनिवर्सल इंटेलिजेंस या ब्रह्मांडीय चेतना कह सकते हैं। ये पहला तत्व था, महत्तत्व। इंटरेस्टिंग। और इसके बाद? इस महत्व तत्व से जन्म हुआ अहंकार का। अहंकार? ये वही ईगो वाला अहंकार? नहीं, ये वो वाला अहंकार नहीं। ये सृष्टि का सिद्धांत है, और ये भी एक नहीं बल्कि 3 तरह का था, गुणों के आधार पे। अच्छा, वही त्रिगुण सत्व रजस तमस, उनके आधार पर। जी हाँ। सात्विक अहंकार, जिसे वैकारिक भी कहते हैं, उससे मन और इंद्रियों के देवता बने। ठीक है, सत्व गुण से मन और देवता। और राजस अहंकार, जिसे तेजस कहते हैं, उससे हमारी 10 इंद्रियां बनी। 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम जानते हैं, देखना, सुनना वगैरह। और 5 कर्मेंद्रियां? हाँ, जिनसे हम काम करते हैं, हाथ पैर वगैरह। समझ गया। तो सात्विक से मन और देवता, राजस से इंद्रियां। अब बचा तामस अहंकार, भूतादि जिसे कहा, उससे क्या बना? तामस अहंकार से ही ये स्थूल जगत की बुनियाद पड़ी। इससे बने 5 महाभूतों के सूक्ष्म रूप, जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा ये क्या होती है? ये एसेंस है गुणों के। जैसे तामस अहंकार से सबसे पहले आई शब्द तन्मात्रा, यानी ध्वनि का एसेंस। इससे बना आकाश तत्व। अच्छा, तो आकाश का गुण सिर्फ शब्द है? हाँ जी। फिर आकाश में जब स्पर्श तन्मात्रा यानी टच का एसेंस जुड़ा, तो बना वायु तत्व। अब वायु में 2 गुण हो गए, शब्द और स्पर्श। समझ रहा हूँ, ये एक के बाद एक गुण जुड़ते गए। बिल्कुल। वायु में जब रूप तन्मात्रा यानी फॉर्म, विजन का एसेंस जुड़ा, तो तेज यानी अग्नि तत्व बना। उसमें 3 गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप। अग्नि के बाद जल? हाँ। तेज में रस तन्मात्रा यानी टेस्ट का एसेंस जुड़ा, तो जल बना। गुण हो गए 4, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। आखिर में पृथ्वी। जी। जल में जब गंध तन्मात्रा यानी स्मेल का एसेंस जुड़ा, तो पृथ्वी तत्व बना। और पृथ्वी में ये 5 गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यही 5 महाभूत है। वाह, क्या अद्भुत क्रम है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो भाई ये सारे तत्व बन गए। महत्तत्व, अहंकार, इंद्रियां, पंचभूत। हाँ, सब बन तो गए। पर पुलस्त्य ऋषि ने बताया कि ये सब अलग अलग थे, तो फिर ये जुड़े कैसे? ये दुनिया कैसे बनी इनसे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं कि ये तत्व अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, सृष्टि नहीं रच सकते थे, क्योंकि ये सब बिखरे हुए थे, अलग अलग थे। तो फिर क्या हुआ? तब परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी चेतना से इन सभी तत्वों में प्रवेश किया। अच्छा, यानी बिना चेतना के ये सिर्फ पदार्थ मात्र थे? बिल्कुल। जैसे ही परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया, ये सारे तत्व एक्टिवेट हो गए, संगठित हुए, एक दूसरे से मिले और एक विशाल सुनहरे अंडे का रूप लिया। अंडा?
वही ब्रह्मांड जिसे कहते हैं? जी हाँ, वही ब्रह्मांड। पुलस्त्य ऋषि बताते हैं कि इसी अंडे के अंदर फिर सब कुछ बना। पहाड़, सागर, द्वीप, ग्रह, तारे, देवता, असुर, इंसान, सब कुछ। और ये ब्रह्मांड भी किसी चीज से घिरा है? हाँ, कहते हैं कि ये 7 परतों से घिरा हुआ है। जल, फिर अग्नि, वायु, आकाश, फिर भूतादि अहंकार, महत्तत्व और सबसे बाहर अव्यक्त प्रकृति, एक के बाद एक कवरिंग। कमाल है, ये तो बहुत गहरा विज्ञान है। तो इस पूरी प्रक्रिया में भगवान विष्णु की क्या भूमिका बताई गई है? पुलस्त्य ऋषि बहुत साफ कहते हैं कि भाई इस सारे सृष्टि के मूल में भगवान विष्णु ही हैं। वो ही परम तत्व है, परमात्मा है। लेकिन हमने तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव के बारे में सुना है। हाँ, तो वो समझाते हैं कि वो एक ही परम शक्ति है जो 3 अलग अलग काम करती है गुणों के हिसाब से। जब रजोगुण प्रधान होता है तो वही शक्ति ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचती है। अच्छा। जब सत्वगुण प्रधान होता है तो विष्णु बनकर सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। जब तमोगुण? तब वही शक्ति रुद्र यानी शिव का रूप लेकर कल्प के अंत में संहार करती है। तो मतलब क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर, बनाने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले, ये तीनों असल में एक ही शक्ति भगवान जनार्दन या विष्णु है। जी हाँ, पुलस्त्य ऋषि का निष्कर्ष यही है। वही शक्ति पंचमहाभूतों में है, वही सब जगह है, वही विश्वरूप है। तो इस पूरे संवाद से कुछ खास बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि पद्म पुराण सृष्टि का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध तरीका बताता है। बिल्कुल, कैसे अव्यक्त से सूक्ष्म तत्व बने और फिर सूक्ष्म से ये स्थूल जगत बना। और दूसरी बात ये कि ये तत्व अपने आप नहीं जुड़ गए। परमात्मा की चेतना, उनके संकल्प के बिना ये संभव नहीं था। ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। सही कहा, चेतना का प्रवेश ही कुंजी है। और तीसरा, ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव वाला कॉन्सेप्ट कि ये अलग अलग भगवान ना होकर एक ही परम शक्ति के 3 फंक्शनल पहलू हैं जो इस सृष्टि के चक्र को चलाते हैं। निश्चित रूप से ये सृष्टि की एकता को दिखाता है, इसके साइक्लिक नेचर को, और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ये विचार कितना गहरा है ना, कि सब कुछ एक ही स्रोत से आया और सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन समझ शायद आज भी हमें यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह को बेहतर समझने में मदद कर सकती है। बिल्कुल, ये हमें अपनी जड़ों से और इस ब्रह्मांडीय ताने बाने से जुड़ाव महसूस कराता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और सृष्टि रचना का ये नजरिया रोचक लगा होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक लाते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत पौराणिक कथा के साथ। तब तक अपने आसपास की हर रचना को, जीवन की हर घड़ी को समझने का प्रयास करते रहें, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।